हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज की। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हों और बहुत एंजॉय भी कर रहे हो। आज इस चैनल पे हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है ह्यूमैनिटीज के बारे में। तो ये चैनल ही पूरा ह्यूमैनिटीज की एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है। क्लास 11th और 12th के बेस्ट वीडियो लेक्चर्स, बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करने वाला चैनल है ये। So if you are in class 11th from humanities stream or in class 12, you have to just subscribe the channel for the best ever explanations. आज हम समझने वाले हैं कि ह्यूमैनिटीज एक बेस्ट स्ट्रीम कैसे है। हम हमेशा साइंस की, कॉमर्स की तारीफें सुनते आए हैं, बट आज हम ह्यूमैनिटीज के बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं जो ह्यूमैनिटीज को एक बेहतरीन स्ट्रीम बनाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि आप सभी लोग इन लोगों को पहचानते होंगे। आई होप आप जानते होंगे बहुत से लोगों को इनमें से। बट हम जानते हैं इन सभी लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में सोसाइटी को भी सर्व किया है और एक अच्छा नाम भी कमाया है। बट क्या आप जानते हैं इतने डिफरेंट डोमेन्स होने के बावजूद, इतने डिफरेंट सेक्टर्स में काम होने के बावजूद, इनमें एक कॉमन चीज है और वो ये है कि ये सभी लोग ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये सभी लोग ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। चाहे वो कॉर्पोरेट लीडर स्टीव जॉब्स हो, या फिर एंटरटेनमेंट की फील्ड में हो, या फिर एक बहुत ही महान फ्रीडम फाइटर हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले लेजेंडरी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो, या कोई भी हो, या सोशल सर्विस दिखाने वाली मदर टेरेसा हो। ये सभी लोग डिफरेंट डोमेन्स में भले ही हैं, बट इन्होंने सोसाइटी को अपनी तरफ से सर्व किया है और वो हो पाया है एक स्ट्रीम से जो कि है ह्यूमैनिटीज। और इससे एक दूसरा कंफ्यूजन भी दूर होता है कि क्या एक स्ट्रीम एक बैरियर जैसी है जो हमें एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर वर्क नहीं करने दे सकती। तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रीम इज अ पाथ टू फॉलो योर सक्सेस, नॉट द बैरियर। तो आप चाहे कोई सी भी स्ट्रीम लेते हैं, वो आपके लिए कभी बैरियर नहीं बनेगा, एक रास्ता बनेगा। बट आपको उस रास्ते को डिस्कवर करना है थ्रू योर हार्ड वर्क एंड योर पेशेंस। तो आज हम ह्यूमैनिटीज के बारे में कुछ बात करने वाली हैं कि ह्यूमैनिटीज इतनी स्पेशल क्यों है। पहला रीजन कि ये हमें क्रिटिकली सोचने की पावर देती है। ह्यूमैनिटीज हमें क्रिटिकली सोचवाती है कि ऐसा क्यों हुआ था जो उसका इफेक्ट आज दिख रहा है। चाहे वो World War I हो, World War II हो, या फिर वो बहुत पहले की लड़ाइयाँ हो, या सिविलाइजेशंस हो, या ज्योग्राफी हो, या पॉलिटिकल हो, हर जगह क्रिटिकल थिंकिंग यूज होती है। तो जब हम सोचते हैं कि ह्यूमैनिटीज इज ऑल अबाउट रट्टाफिकेशन, तो ये बिल्कुल गलत है। ह्यूमैनिटीज इज नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन। ह्यूमैनिटी आपको क्रिटिकली सोचने की, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज दिखाने की, और भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स में सोसाइटी को हेल्प करने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को जानने के लिए, बहुत सारे करियर्स खोलने के लिए, जैसे लॉ, मीडिया, टीचिंग, इन सभी में काम आती है। तो ह्यूमैनिटीज को हल्के में नहीं लेने का। ह्यूमैनिटीज हैज नो लिमिट्स, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि एक्चुअल में ह्यूमैनिटीज की कोई लिमिट्स नहीं है। चाहे वो, अगर आप ये सोचते हो ना कि ह्यूमैनिटीज सिर्फ थ्योरीज है जिसमें आपको सिर्फ पढ़ना होता है, तो दोबारा सोचो, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है। ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स बहुत बहुत डिफरेंट सेक्टर्स में काम करते हैं, कॉर्पोरेट से लेके मीडिया, लॉ, बिजनेस, और भी बियॉन्ड देम बहुत कुछ। तो अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें, तो स्टीव जॉब्स अ वेरी वेल नोन एग्जाम्पल आपके सामने। चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो मीडिया हो, या फिर वो बिग बिजनेसेस हो, ह्यूमैनिटीज हर तरह से
हमें सोचने के लिए और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में काम करने के लिए हेल्प करता है। चाहे वो लॉ हो, सिविल सर्विसेज हो या गवर्नमेंट हो, यहाँ पर अगर आप देखो तो बहुत सारे टॉप आईएएस ऑफिसर्स हैं, लॉयर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं जो कि खुद ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने क्या हो सकता है। और आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहती हूँ जो बीइंग अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर सकता है, कि इंडिया के यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर अंसर शेख एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट थे, जो कि एट जस्ट द एज ऑफ 21 ईयर्स एक आईएएस ऑफिसर बने। तो इससे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए कुछ और हो सकता है। बहुत सारे फील्ड्स जैसे कि मार्केटिंग और डिजिटल वर्ल्ड, बहुत सारे फील्ड्स में ह्यूमैनिटीज अपना नाम कमा रहा है। बट एक चीज हमें समझने की जरूरत है, जो कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये कहता है कि ह्यूमैनिटीज एक लिमिटेड स्कोप नहीं है। ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि ह्यूमैनिटीज सिर्फ एक लिमिटेड है और इससे बाहर आप जा नहीं सकते। इसने लीडर्स को भी बनाया है, थिंकर्स को भी बनाया है, गेम चेंजर्स को भी बनाया है। तो हमारे लिए सोचना कि ह्यूमैनिटीज लिमिटेड है, ये बहुत गलत होगा। एट द लास्ट नॉट द लीस्ट, मैं बताना चाहूंगी कि ह्यूमैनिटीज के साथ आप अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशंस कर सकते हैं, आप अपने अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं और खुद को एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। और कंक्लूजन ये निकलता है कि स्ट्रीम डज नॉट डिफाइन योर ग्रोथ। आप लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते, वो स्ट्रीम के ऊपर मैटर नहीं करता। हम बचपन से सुनते हैं कि अगर हम साइंस ले लेंगे तो हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, बट इन रियलिटी कोई भी स्ट्रीम इंक्लूडिंग ह्यूमैनिटीज आपकी सक्सेस होने की गारंटी नहीं लेती। ऐसा सक्सेसफुल होने का कोई फिक्स फॉर्मूला है ही नहीं। तो स्ट्रीम इज अ वे, जो भी मैंने पहले बोला था कि स्ट्रीम जस्ट अ पाथ जिसको फॉलो करके आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, बट वो एक लौता जरिया नहीं है। आपका हार्डवर्क, आपकी स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी मैटर करती है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं या नहीं, नॉट योर स्ट्रीम। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू एंड बी देयर फॉर ऑल सच वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय। Hello everyone, welcome to Human